Good morning, students. Today we will start our very important functional group, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल ग्रुप के बारे में, कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके क्या होते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके कंपाउंड्स होते हैं विच कंटेन कार्बोनिल ग्रुप। और कार्बोनिल ग्रुप आपका क्या होता है? कार्बोनिल ग्रुप इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप। ठीक है, अब ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, अगर ये वैलेंसीज आपकी C डबल बॉन्ड O ग्रुप की, ये जो कार्बन की दो वैलेंसी हैं, अगर आपकी ये एक एल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन सेटिस्फाई करे या इस एल्काइल ग्रुप की बजाय भी हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ये आपकी जो क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं दैट आर नोन एज एल्डिहाइड्स। ठीक है, और अगर ये दोनों वैलेंसी जो हैं आपकी आर ग्रुप सेटिस्फाई करे तो दैट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नोन एज कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपके टू सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैं दैट कंटेन कार्बोनिल ग्रुप, एंड दैट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनको कलेक्टिवली हम कार्बोनिल कंपाउंड्स बोलते हैं। एल्डिहाइड्स में आपका एक हाइड्रोजन होना मस्ट है, दूसरा आपका एल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी, लेकिन कीटोन्स के अंदर ये आपके दोनों ग्रुप आपके एल्काइल ग्रुप होंगे। अब ये एल्काइल ग्रुप आपके सेम भी हो सकते हैं, आर और आर आपके सेम भी हो सकते हैं, उनको आप कहेंगे सिंपल कीटोन। और अगर ये डिफरेंट हैं, दोनों सेम नहीं हैं, जैसे एक मिथाइल हो जाए एक इथाइल हो जाए, नॉट इक्वल टू आर डैश, तो इस टाइम आप उनको कहेंगे मिक्स्ड कीटोन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो एल्डिहाइड इन जनरल आपका जो है क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट कंटेन फंक्शनल ग्रुप CHO। CHO ग्रुप जिसमें प्रेजेंट होगा दैट इज एल्डिहाइड, और जिसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज कीटोन। ठीक है, तो सिर्फ एक ऐसा एल्डिहाइड होगा जिसमें यहाँ पर R की बजाय आपका हाइड्रोजन होगा, यानी कि HCHO, एंड दैट इज़ द सिंपलेस्ट एल्डिहाइड विच इज़ नोन एज फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, बाकी हम और एग्जाम्पल्स आपके नॉमेनक्लेचर में ही लेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप? कार्बोनिल ग्रुप का क्या स्ट्रक्चर है? कार्बोनिल ग्रुप अब आपको पता है C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पर जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होती है दैट इज़ sp2। अगर आप कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो वो आपकी होती है 1s2 2s1 2px1 y1 एंड z1। ठीक है, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब कार्बन शो करेगा तो क्या होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके ये बनाएगा। ये आपके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मैंने कार्बन के बना दिए एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री के एंगल पर ये आपके कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। ठीक है, अब एक जो ऑर्बिटल है दैट रिमेन अनहाइब्रिडाइज्ड, एक आपका अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा कार्बन के ऊपर, ये आपका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है कार्बन का। ठीक है, अब क्या होगा, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं उन 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से एक हाइब्रिड ऑर्बिटल तो आपका ऑक्सीजन के साथ, ये ऑक्सीजन बना रही हूँ मैं, ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये जैसे ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बन गया। देन ये जो इसका अनहाइब्रिड ऑर्बिटल था कार्बन का दैट विल अंडरगो साइडवेज ओवरलैपिंग, इसके साथ ऑक्सीजन एटम के साथ इसकी साइडवेज ओवरलैपिंग होगी एंड दैट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो यानी ये जो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है दैट कंसिस्ट ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 1 पाई बॉन्ड। ठीक है, अब क्या बचा, कार्बन के 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचे। 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में से अगर ये दोनों 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर लेते हैं तो आपका फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अगर इनमें से एक आपका 1s1 ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा आपका sp3 ऑर्बिटल ऑफ एल्काइल ग्रुप के साथ करता है तो एनी अदर एल्डिहाइड बन जाएगा देन फॉर्मेल्डिहाइड। एंड अगर ये आपका
दोनों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ एल्काइल ग्रुप के साथ आपके कंबाइन करेंगे तो आपका कीटोन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका था स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ने सिग्मा बॉन्ड बनाया विद ऑक्सीजन एटम, अनहाइब्रिड ने पाई ऑर्बिटल बनाया। देन 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपके बचे हैं, वो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल किसके साथ कंबाइन करेंगे, उस बेसिस पर आपका फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड या कीटोन आपका बनेगा। ठीक है, तो ये था आपका स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। अब कई बार क्या होता है, जो कार्बोनिल ग्रुप है आपका और इथाइलिनिक डबल बॉन्ड, ये कार्बोनिल ग्रुप हो गया आपका और ये इथाइलिनिक डबल बॉन्ड हो गया, इसके बीच में आपसे पूछते हैं क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। अब सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, सिमिलैरिटीज़ ये हैं कि दोनों के अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, बोथ कंटेन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई बॉन्ड, दोनों के अंदर एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ठीक है, दोनों की sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स बोथ आर प्लेनर, दोनों का प्लेनर स्ट्रक्चर है। एंड देन नेक्स्ट सिमिलैरिटी इज दे शो, बोथ शो एडिशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस ये शो करते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट आर डिसिमिलैरिटीज बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड इथाइलिनिक डबल बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा मेन जो डिसिमिलैरिटी है जिसकी वजह से इनकी आपकी रिएक्शंस भी डिफरेंट होती हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप है दैट इज़ पोलर इन नेचर। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन विल एक्वायर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन विल एक्वायर स्लाइट नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जबकि जो हमारा इथाइलिनिक डबल बॉन्ड है दैट इज नॉन पोलर इन नेचर। ठीक है, सेकंड आपकी क्या रहेगी डिसिमिलैरिटी कि ये जो रिएक्शंस हैं मैंने बताया ये एडिशन रिएक्शन दोनों शो करते हैं, बट ये जो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं वो आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेंगे, न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा। और यहाँ ये जो हमारे एल्कीन्स होते हैं दे अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल आपका अटैक करेगा और यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन है, आप देख रहे हैं कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज़ इस कार्बन पे आपके अटैक करेगी। और न्यूक्लियोफाइल जो रिएजेंट्स हैं यू कैन से दे शो एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो ये आपकी थी सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ बिटवीन कार्बोनिल ग्रुप एंड इथाइलिनिक डबल बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम नोमेनक्लेचर करेंगे एल्डिहाइड्स का। नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड्स। अब एल्डिहाइड्स आपके क्या होते हैं, जिसके अंदर CHO ग्रुप हो तो यहाँ पर जो आपकी सफिक्स लगेगी दैट इज AL सफिक्स आपने लगानी है। जो भी आपका पेरेंट आपका एल्केन है उसका E स्ट्रक ऑफ करके AL आपने लगाना है। ठीक है, तो देखिए जैसे सपोज करो आपका HCHO है, कॉमन नेम भी आपने लर्न करना है, इनको कॉमन नेम से हम बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई करते हैं। तो कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉर्मेल्डिहाइड। और IUPAC के लिए क्या रूलिंग मैंने बताई, एक कार्बन एटम है तो एक कार्बन वाला आपका होता है मीथेन, E हटा देना और अल लगा देना तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनल। ठीक है, नेक्स्ट आपका मेंबर रहेगा CH3CHO तो उसका नाम आपका होता है एसिटल्डिहाइड।
ठीक है, अब 2 कार्बन एटम हो गए, 2 कार्बन एटम वाले का इथेन होता है पेरेंट, इथेन का ई हटाना है, अल लगा देना है। देन नेक्स्ट मेंबर इज C2H5CHO, कॉमन नेम में हम इसको बोलते हैं प्रोपियोनल्डिहाइड, एंड IUPAC नेम आपका इसका हो जाएगा प्रोपेनल। एंड नेक्स्ट मेंबर सपोज करो आपका है C3H7CHO, कॉमन नेम में हम इसको बोलते हैं ब्यूटाइरल्डिहाइड, एंड IUPAC नेम आपका इस कंपाउंड का हो जाएगा ब्यूटेनल। ठीक है, इसके अलावा आप एक 2 कंपाउंड्स और लर्न करेंगे क्योंकि वो आपके बार बार इस चैप्टर में यूज होंगे। CH3CH bond CHO, this compound is known as crotonaldehyde। ठीक है, कॉमन नेम से ही कर लो या IUPAC नेम करना है तो 4 की चेन है आपकी, ब्यूट 1 इन, यहाँ से 1 2 3 4 बनेगा तो ब्यूट 2 इनल इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, देन एक और याद रखना, यहाँ CH3 की जगह C6H5 हो तो दिस कंपाउंड इज नोन एज सिनेमल्डिहाइड। ठीक है, एंड एक और एरोमेटिक आपका हो ये वाला C6H5CHO। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड तो इसका कॉमन नेम है, अगर IUPAC नेम आपको इसका लिखना है तो दैट इज नोन एज बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ठीक है, तो इस तरह से आपने एल्डिहाइड्स की आपको नेमिंग करनी है। अब हम करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन्स। कीटोन्स आपके क्या होते हैं जिसके अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो, और इनके लिए हम जो सफिक्स यूज़ करेंगे कीटोन्स के लिए वो हम यूज़ करते हैं ON, ONE। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले सिंपलेस्ट कीटोन लेते हैं। सिंपलेस्ट कीटोन आपका जो होगा दैट कंटेन्स 3 कार्बन एटम। कई बार आपसे यही क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सिंपलेस्ट कीटोन के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपके कितने होंगे, तो सिंपलेस्ट कीटोन के अंदर 3 कार्बन एटम होंगे क्योंकि एक कार्बोनिल मस्ट है और 2 एल्काइल मस्ट हैं, तो सबसे जो सिंपलर एल्काइल ग्रुप है दैट इज़ मिथाइल। तो टोटल आपके 3 कार्बन एटम्स हो गए, तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज़ नोन एज एसीटोन। इसको हम बोलते हैं एसीटोन, कॉमन नेम इसका रहेगा एसीटोन, और कॉमन नेम में हम इसको डाईमिथाइल कीटोन भी बोलते हैं। IUPAC नेम में क्या करना है मैंने अभी आपको बताया, सफिक्स आपको यूज़ करनी है ओन। तो 3 कार्बन एटम है तो 3 कार्बन एटम में प्रोपेन हो गया, 2 ओन लिखना है तो लिखो, बेटर है, नहीं लिखना तो मत लिखो क्योंकि सिंपली प्रोपेनोन लिख सकते हो। आपके एक ही चांस है कि जो कीटो ग्रुप प्रेजेंट है वो सेकंड पोजीशन पर ही प्रेजेंट होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को डिफरेंट कर देते हैं। उस टाइम आपने क्या करना है, जैसे मैंने अब इसको एक को मिथाइल ग्रुप ले लिया, एक को इथाइल ग्रुप, ये मिक्स्ड कीटोन ले लिया। तो मिक्स्ड कीटोन के केस में कॉमन सिस्टम में यू हैव टू फॉलो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। तो आपका एक इथाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है, तो इथाइल पहले आता है आपका, ई पहले आता है अल्फ़ाबेट्स में, एम बाद में आता है, तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मिथाइल कीटोन। ठीक है, अगर आप मिथाइल इथाइल कीटोन लिखेंगे तो दैट विल बी रॉन्ग, और आपका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, 4 की चेन है, ब्यूटेन 2 ओन। ये आपका इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट मेंबर है आपका तो C2H5 COCH3 है, तो कॉमन नेम C2H5 ही करिए इसको।
दिस इज डाई इथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन आपका इसका नेम हो जाएगा, और ये हो जाएगा अब आपका पेंटेन 3-ओन। इसी तरह आप कुछ एरोमेटिक लर्न करेंगे। एरोमेटिक में C6H5COCH3, दिस कंपाउंड इज नोन एज एसीटोफिनोन। ठीक है, देन आप लर्न करेंगे C6H5 लगाओ, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजोफिनोन। ठीक है, देन एक और लर्न कर लेना, ये भी आपका कई बार इस चैप्टर में यूज होगा, CH डबल बॉन्ड CH COCH3। ठीक है, दिस कंपाउंड इज नोन एज बेंजल एसीटोन। तो ये आपका था एसीटोफिनोन, बेंजोफिनोन एंड बेंजल एसीटोन। बेंजल एसीटोन जो आपका है, हम एल्डोल कंडेंसेशन में या और रिएक्शंस में हमारा ये कई बार यूज़ होगा, तो ये नेम भी आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ बेंजोफिनोन, डाई फिनाइल कीटोन भी आप इसको बोलते हैं। यह आपका एसीटोफिनोन हो गया, या एसीटोफिनोन को M और P दो ग्रुप हो गए, तो मिथाइल पहले होता है, मिथाइल फिनाइल कीटोन भी आप एसीटोफिनोन को बोलते हैं, राइट। So this was all about your introduction and structure of carbonyl compounds and nomenclature of aldehydes and ketones. तो next video lecture में हम इनकी preparation करेंगे, how you can prepare aldehydes and ketones. Thanks for watching the video. Thank you.